Practical number 7. Write the program for the following. Question number 8. Design a class that store the information of student and display the same. तो हम लोगों को क्या करना है, क्लास क्रिएट करना है, उसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना है और उसको हम लोगों को स्क्रीन पे क्या करना है, प्रिंट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज माय एनाकोंडा नेविगेटर. यहाँ पे मैं स्पाइडर ओपन कर दे रही हूँ, लॉन्च पे क्लिक करती हूँ मैं यहाँ पे. तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे मैंने लिखा है इंपोर्ट डेट टाइम. डेट टाइम मॉड्यूल मैंने क्या किया, अपने फाइल में इंपोर्ट किया है. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया है जिसका नेम दिया है पर्सन. अब यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है. कंस्ट्रक्टर में कौन कौन से पैरामीटर पास किया है मैंने, नेम, सरनेम, बर्थ डेट, एड्रेस, टेलीफोन एंड ईमेल. ये हम लोगों का कंस्ट्रक्टर हो गया और ये पैरामीटर है हम लोगों का. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने फंक्शन में क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा है, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम. जब हम लोग पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो जो भी पैरामीटर पास करेंगे, फर्स्ट पैरामीटर तो वो किसको असाइन हो जाएगा, नेम को. सेकेंड जो पैरामीटर है वो किसको असाइन हो जाएगा, सरनेम, एंड देन बर्थ डेट. ऐसे ही सब पैरामीटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा. अब जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी और वैल्यू पास करूंगी, तो जैसे मैंने लिखा है सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, ऐसे ही हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट सरनेम इक्वल टू सरनेम. ऐसे ही सब पैरामीटर का हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे. सी दिस, ये देखो हो गया. सेल्फ डॉट सरनेम इक्वल टू सरनेम, सेल्फ डॉट बर्थ डेट इक्वल टू बर्थ डेट, सेल्फ डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल. तो ये हम लोगों का कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया. तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने वैल्यू असाइन की है, नेम, सरनेम, बर्थ डेट, एड्रेस, टेलीफोन एंड ईमेल को. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नेम दिया है एज. उसमें लिख दिया है टुडे. टुडे क्या है, वेरिएबल का नाम है. डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे. जो भी डेट रहेगी आज की वो किस में स्टोर हो जाएगी, टुडे में. अब यहाँ पे एज एक वेरिएबल ले लिया है. अब एज यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट करेंगे, टुडे, यहाँ पे टुडे में क्या आ गया, आज का डेट, माइनस सेल्फ डॉट बर्थ डेट डॉट ईयर. जो भी बर्थ डेट देगा यूजर और स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे हम लोग बर्थ डेट देंगे उसका वैल्यू, और आज का जो डेट है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे और किस में स्टोर करेंगे, एज. ठीक है, हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगी, एज मिल जाएगी, बेस्ड ऑन बर्थ डेट एंड टुडे डेट. यहाँ पे एक कंडीशन लिख दिया मैंने, इफ टुडे लेस देन डेट टाइम डॉट डेट टुडे डॉट ईयर, कॉमा सेल्फ डॉट बर्थ डेट डॉट मंथ, सेल्फ डॉट बर्थ डे डॉट डे. तो क्या होएगा, एज क्या होएगा, एज इक्वल टू एज माइनस 1. फिर हम लोग यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, एज. अब हम लोगों का ये क्लास क्रिएट हो गया. क्लास में मैंने क्रिएट किया है एक कंस्ट्रक्टर और एक फंक्शन जिसका नेम दिया है एज, जिसमें हम लोग एज फाइंड आउट कर रहे हैं बेस्ड ऑन बर्थ डेट. अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें जो पैरामीटर पास करेंगे उसमें उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये नेम सरनेम को क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्लास का और उसमें सारे वैल्यूज यहाँ पे मैंने दे दिए हैं. अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट पी डॉट नेम. तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, नेम प्रिंट होगा. सी द आउटपुट, ये देखो ABC. सी दिस. ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सरनेम, बर्थ डेट, जो भी चाहिए हम लोग प्रिंट में लिखेंगे तो आ जाएगा. अब मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट पी डॉट ईमेल एंड पी डॉट एज. सी द आउटपुट, ये देखो ये हो गया नेम एंड देन ईमेल. और एज कैसे फाइंड आउट किया, जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिए वो माइनस टुडेज डेट. तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7A. Question number 7B is implement the concept of inheritance using Python. So let's start. तो यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट किया है जिसका नेम दिया है पर्सन. उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसमें एक पैरामीटर पास किया है नेम. यहाँ पे मैंने क्या किया, असाइन कर दिया सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम. जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे क्लास का और उसमें जो पैरामीटर पास करोगे उसका वैल्यू किसको असाइन हो जाएगा, नेम को. यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया है जिसका नेम दिया है गेट नेम और यहाँ पे हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं, नेम. जो भी पैरामीटर पास करोगे आप वैल्यू दोगे नेम का, वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी यूजिंग गेट नेम मेथड. अब यहाँ पे एक मेथड और क्रिएट किया मैंने, इज एम्प्लॉय नेम से.
और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं क्लास पर्सन को। पर्सन हम लोग का सुपर क्लास हो गया और एम्प्लॉय के मेरा सब क्लास हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट किया इज एम्प्लॉय का, उसमें मैं रिटर्न क्या कर रही हूँ, ट्रू। तो ये मेरा सुपर क्लास हो गया जिसमें मैंने क्या किया, दो मेथड और एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। एम्प्लॉय क्या है, मेरा सब क्लास है। अब यहाँ मैंने क्लास का क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसमें पैरामीटर पास किया। वैल्यू किसको असाइन हो जाएगा, नेम को। अब मैंने प्रिंट में क्या लिखा है, पी डॉट गेट नेम पी डॉट इज एम्प्लॉय। तो अब यहाँ पे आउटपुट देखो, अभी सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सीधे आउटपुट ये देखो फॉल्स लिख के आया है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा सब क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट का नेम दिया EMP। एम्प्लॉय क्या मेरा सब क्लास है, उसमें मैंने पैरामीटर पास कर दिया है। अब मैं ये प्रिंट कर रही हूँ ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट नेम एंड इज एम्प्लॉय क्या कर रही हूँ, एक्सेस कर रही हूँ। अब आउटपुट देखो, ये देखो, ये हम लोगों का सुपर क्लास का आउटपुट हो गया और ये मेरा क्या हो गया, सब क्लास का। तो ये क्या था, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 7C इज क्रिएट अ क्लास कॉल्ड नंबर्स। एक क्लास क्रिएट करना है जिसका नेम देना है नंबर्स, विच हैज अ सिंगल क्लास एट्रीब्यूट कॉल्ड मल्टीप्लायर एंड अ कंस्ट्रक्टर विच टेक द पैरामीटर x एंड y। दिस शुड ऑल बी नंबर्स। तो हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लायर और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है और उसमें पैरामीटर पास करना है x एंड y। उसमें क्या होना चाहिए, नंबर एक्सेप्ट करना है। अब उसमें हम लोग को क्या करना है, राइट अ मेथड कॉल्ड ऐड विच रिटर्न द सम ऑफ द एट्रीब्यूट x एंड y। पहला हम लोगों को क्या करना है, एक मेथड क्रिएट करना है जिसमें क्या करना है, x एंड y का सम हम लोगों को प्रिंट करना है, रिटर्न करना है। राइट अ क्लास मेथड कॉल्ड मल्टीप्लाई। फिर हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई का एक मेथड बनाना है जिसमें क्या करना चाहिए, रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ a एंड मल्टीप्लायर। तो वहां पे हम लोगों को क्या करना है, रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लायर। Write a static method called subtract which take two numbers parameter b and c and return b minus c. फोर्थ में क्या करना है, राइट अ मेथड कॉल्ड वैल्यू विच रिटर्न अ टपल कंटेनिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। मेक दिस मेथड इनटू अ प्रॉपर्टी एंड राइट अ सेटर एंड अ डिलीट फॉर मैनिपुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट कर दी है, क्लास का नेम दे दिया है नंबर्स। वेरिएबल डिफाइन किया है मल्टीप्लायर, उसका वैल्यू असाइन किया 3.5। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है जिसमें मैंने दो पैरामीटर पास किया x एंड y। उसमें वैल्यू असाइन कर दिया मैंने x एंड y का। यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट किया जिसका नेम दिया ऐड और उसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है x एंड y पैरामीटर को, जो हम लोगों का था फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई का एक मेथड क्रिएट किया है जिसमें पैरामीटर पास किया मैंने a और यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया है मल्टीप्लायर इनटू a। नेक्स्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मेथड मैंने क्रिएट किया है, उसमें दो पैरामीटर पास किया है b एंड c और उसमें रिटर्न किया है b माइनस c। तो जैसे ऐसा क्वेश्चन है वैसे वैसे मैं सॉल्व करती जा रही हूँ। क्लास क्रिएट करने बोला, फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर, देन ऐड मेथड, फिर मल्टीप्लाई मेथड, फिर सब्ट्रैक्ट मेथड। फिर यहाँ पे कर दिया है मैंने वैल्यू मेथड क्रिएट। यहाँ पे क्या होगा, x और y जो दो पैरामीटर है उसका वैल्यू रिटर्न होगा वैल्यू मेथड में। के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है वैल्यू डॉट सेटर डेफ वैल्यू। तो वैल्यू मेथड मैंने एक और बार क्रिएट कर दिया, दिस इज मेथड ओवरलोडिंग, जहाँ पे मैंने एक पैरामीटर पास किया है t क्या है, मेरा टपल है और मैंने वैल्यू असाइन कर दिया x एंड y में। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और मेथड क्रिएट किया है जिसका नेम दिया है वैल्यू और यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू नन, सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू नन। अभी हम लोग क्लास क्रिएट हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जिसका नेम दे दिया n और उसमें वैल्यू पास कर दिया 2,3। अब यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट नंबर्स एंड डॉट वैल्यू, सी द आउटपुट। ये हो गया नंबर्स 2,3। नेक्स्ट मैंने क्या किया, ऐड मेथड को कॉल किया है, पैरामीटर क्या पास किया है 2,3 ना, ऐड मेथड को कॉल किया, सीधे आउटपुट ये देखो 5 हो गया, 2 + 3। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एंड डॉट वैल्यू 9,8। अब आउटपुट देखो इसका, ये देखो
ये तो पहले का था आउटपुट और ये सेकेंड वन। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने del n डॉट वैल्यू। अब वैल्यू को मैं क्या कर रही हूँ, एक्सेस कर रही हूँ सीधे आउटपुट। ये देखो मेंबर्स आया नन नन, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, ये देखो। अब यहाँ पे मैंने दो लाइन और ऐड कर दिए हैं, मल्टीप्लाई मेथड और सब्ट्रैक्ट मेथड को क्या कर दिया मैंने, कॉल कर दिया। अब यहाँ पे आउटपुट देखो, ये देखो ये मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सी। मैं आपको फिर से इसको पूरा एग्जीक्यूट करके बता दे रही हूँ। इसको मैं रिस्टार्ट कर दे रही हूँ। तो उसमें जितने क्वेश्चन थे सब सॉल्व कर लिए हम लोगों ने। ये देखो ये ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिलीट भी हो गया, सब्ट्रैक्ट भी हो गया, टपल भी यूज़ किया हम लोगों ने, मेथड ओवरलोडिंग भी यूज़ किया। ये देखो। थैंक यू।